हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि निमोनिया का इलाज। अब जैसे देखो मौसम चेंज हो रहा है तो उस तरह के केस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। निमोनिया के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसका कारण होता है, क्या लक्षण पशु में देखने को मिलते हैं, किस तरह से आप इसका डायग्नोसिस करके उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट बताया जाएगा, आप पशु में निमोनिया का इलाज करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि निमोनिया होता क्या है। यदि पशुओं के सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में घर घर की आवाज़ आती है, ये श्वास तंत्र से यानी रेस्पिरेटरी से संबंधित ये रोग होता है निमोनिया। और पशुओं के लिए यदि आप समय पर यदि इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो पशु के लिए खतरनाक भी होता है। निमोनिया किसी भी तरह से हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है, अदर एनवायरमेंट इन्फेक्शन की वजह से भी पशु में निमोनिया हो सकता है। तो निमोनिया किसी भी तरह से हो सकता है। और साथ में आपको मैं बताऊं तो निमोनिया में आपको किस तरह के सिम्टम्स पशु में देखने को मिलते हैं। तो पहले आप इस चैनल पर जो नए जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें। निमोनिया में सिम्टम्स ये है कि पशु में जब भी यदि निमोनिया के सिम्टम देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले उसके श्वास से संबंधित होता है। सांस के साथ पशु में घर घर की आवाज़ आती है। जैसे पशु सांस लेता है तो उसके अंदर आवाज़ आती है। और साथ में पशु खाना पीना कम कर देता है, कई बार बिल्कुल बंद कर देता है। पशुओं का टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाता है। और साथ में पशुओं के जो नाक से है गाढ़ा डिस्चार्ज आना और इस तरह की दिक्कत है कि कई बार तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि पशुओं में जो निमोनिया है वो फेफड़ों तक यदि सांस लेने में तकलीफ होती है तो कई बार पशुओं के अंदर खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए निमोनिया यदि श्वास नली तक बढ़ जाता है तो उसमें पशु में खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, नाक से पानी आना, गाढ़ा डिस्चार्ज आना, पशु की भूख कम लगना, टेम्परेचर बढ़ जाना, ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में निमोनिया हो चुका है। अब निमोनिया हो चुका है तो आप इसका डायग्नोसिस इस तरह के सिम्टम्स के आधार पर कर सकते हैं कि पशुओं में सांस के साथ और नाक से डिस्चार्ज आ रहा है उसकी वजह से। लेकिन जब भी यदि पशु में निमोनिया हो जाता है तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि पशुओं में जो निमोनिया ग्रस्त जो पशु हैं उनको आप अलग, जो अदर पशु हैं उनसे आपको अलग रखना चाहिए, थोड़े खुले जगह रखना चाहिए ताकि पशुओं को सांस लेने में तकलीफ ना हो। इस बात का जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और जब भी पशुओं को यदि निमोनिया हो जाता है तो आप अपने घर पर जो यदि विक्स या बाम होती है, विक्स, उसको गर्म पानी में डाल करके पशु के नाक के पास यदि लेकर के जाएंगे तो श्वास नली का भाग है वो थोड़ा खुलेगा और पशु को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्या करना है कि शुरुआती स्टेज में पानी गर्म कर ले, उससे यदि भाप निकल रही है तो उसके अंदर विक्स डाल दें और पशु के नाक के पास लेकर के जाएं। जिससे क्या है कि पशु यदि उससे सांस के साथ जाएगी उसकी भाप तो फेफड़ों में थोड़ा संकुचन दूर होगा और सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। ये आप घरेलू कर सकते हैं। लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक यदि आप इसका ट्रीटमेंट यदि अपने वेटरनेरियन से नहीं करवाएंगे तो आपके पशुओं में बिल्कुल भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो निमोनिया में आप ज़्यादा समय ना निकालें, आपके पास नज़दीक यदि वेटरनेरियन है तो उनकी सलाह ले लें और जो ये ट्रीटमेंट है उनसे आप अपने वेटरनेरियन से ये ट्रीटमेंट करवाएं। तो सबसे पहले इसके अंदर होती है एंटीबायोटिक की ज़रूरत। ऐसी एंटीबायोटिक जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो, जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करे और आपके पशु में लॉन्ग एक्टिव एंटीबायोटिक हो ताकि पशुओं को आपको रोज़ाना एंटीबायोटिक लगाने की ज़रूरत न पड़े। तो उस तरह के केस के अंदर आपको प्रयोग करनी है जिस तरह से बायरोसिन 1 शॉट जो आपको दिख रही है, बायरोसिन 1 शॉट, ये इंजेक्शन आप पशुओं में प्रयोग करवाना है। बायरोसिन 1 शॉट के अंदर एंड्रोफ्लोक्सासिन आती है। इसका सिर्फ एक शॉट इंजेक्शन लगता है, वह भी सबकट। ये सिर्फ और सिर्फ सबकट इंजेक्शन लगता है। तो ये इंजेक्शन यदि आपके पशुओं में जिस तरह से जितना बॉडी वेट है उसके अनुसार यदि आप 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 kg है तो 20 ml सबकट ओनली त्वचा में आपको लगाना है। ये इंजेक्शन न तो आपको इंट्रामस्कुलर लगाना है न इंट्राविनस, जो बायरोसिन में आपको बता रहा हूँ। ये एक सिंगल डोज लगा देंगे, 72 घंटे तक पशु में काम करेगी। और निमोनिया के अंदर सांस से संबंधित दिक्कत है वहाँ पर इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। 100 kg है तो 5 ml प्रयोग कर सकते हैं, जिस तरह से इसकी डोज दे सकते हैं। लेकिन आपको एक बार आपको ये प्रयोग करनी है।
इसके साथ आपको एंटी एलर्जी जो इंजेक्शन आता है CPM इंजेक्शन, वह इंजेक्शन प्रयोग करना है। जिस तरह से कैडिस्ट्रिन इंजेक्शन है जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोरफेनेरमाइन मेलेट। ये क्लोरफेनेरमाइन मेलेट जो इंजेक्शन है ये बड़े पशुओं के अंदर आपको 10 ml से लेकर के 15 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगवाना है। मीडियम साइज़ के पशु में 5 से 7 ml और छोटे भेड़ बकरियों में 2 से 3 ml ये इंजेक्शन भी CPM इंजेक्शन भी निमोनिया के अंदर आपको ज़रूर प्रयोग करवाना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। इसी के साथ क्या होता है कि पशु में इसमें टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ आता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ आता है तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आपको इस तरह का इंजेक्शन लगाना है जो कि एंटीपायरेटिक हो, जो आपके पशु के लिए सेफ भी हो। जिस तरह से मिलोक्सिकेमेन, पैरासीटामोल, जिस प्रकार से मिलोनेक्स प्लस आता है इंटास का, ये इंजेक्शन भी प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन की भी डोज आप 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन पशुओं को लगवाना है। 400 kg का पशु है तो 20 ml ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर पशुओं को लगवा सकते हैं। ये इंजेक्शन यदि आप लगा देंगे तो पशुओं का जो टेम्परेचर है वह डाउन हो जाएगा और साथ में पशुओं की जो बुखार वह कम हो जाएगी और बेस्ट रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ 3 इंजेक्शन का प्रयोग करके पशुओं को निमोनिया से आप ठीक कर सकते हैं। फिर आपको दूसरे दिन क्या करना है कि जो मिलोक्सिकेमेन, पैरासीटामोल की जो इस तरह की बोलस आती हैं वह बोलस आप पशुपालक को दे कर के आएँ। वह 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम उस पशु को दे सकता है, जैसे 2 से 3 दिन। यदि उसका टेम्परेचर यदि डाउन हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो गया तो वहाँ पर आप कुछ इस मल्टीविटामिन इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से B कॉम्प्लेक्स एंड लिवरक्सटेट, पशु का टेम्परेचर डाउन हुआ, आपने फिर देखा कि थोड़ी बहुत दिक्कत है तो वहाँ पर उस पशु को ओ फीड में न जाए या पशु में कोई दिक्कत ना हो तो वहाँ पर आप बेलामाइल इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। शुरुआती स्टेज में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें यदि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो। ज़्यादा नॉर्मल है जिस प्रकार से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है तो आप प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें। यदि ये नॉर्मल पर यदि आप लगा देंगे तो पशु फीड में नहीं जाएगा, साथ में पशु जल्दी रिकवरी ले लेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। साथ में आपके पशु में पैरासाइट या अदर निमोनिया ना हो तो आप उस पशु की डीवर्मिंग ज़रूर करवाएं। कई बार डीवर्मिंग की कमी की वजह से भी पशु में निमोनिया की भी शिकायत हो सकती है, पैरासाइट या अदर जो निमोनिया होते हैं, तो उससे भी आप अपने पशु को बचा सकते हैं। तो आप अपने पशु की समय समय पर डीवर्मिंग कराएं। निमोनिया ग्रस्त पशुओं को आप अलग रखें, खुली जगह रखें, पशु को सांस आने दें और कोई तकलीफ नहीं है। आप ये ट्रीटमेंट करके बहुत ज़्यादा इसमें ट्रीटमेंट होता नहीं है, इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है और निमोनिया का इलाज हो जाता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी पशुपालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपके चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।